तो गाइस ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से जो है आप पूरे चित्रकूट धाम का व्यू देख सकते हैं। आप यहाँ से पूरा चित्रकूट धाम का व्यू देख सकते हैं। देखिए, तो गाइस बात करते हैं चित्रकूट घूमने की। तो यहाँ पे जो राम घाट है, इसी के आसपास आपको सभी दर्शनीय स्थल और मतलब जितने भी प्लेसेस है सभी मिल जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू विशाल जर्नी। मैं हूँ इस टाइम चित्रकूट धाम में, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच पड़ता है। देख सकते हैं मेरे पीछे जो इस पार जो है आपको एमपी मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश है, और इस पार का जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपका खर्चा कितने होने वाला है, कहाँ रह सकते हैं। और आइए मेरे साथ घूमिए चित्रकूट। फ्लाइट से चित्रकूट आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट प्रयागराज हवाई अड्डा है, जो कि चित्रकूट से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और ट्रेन से आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। और यहाँ पर बाय रोड आने के लिए आसपास के शहर जैसे प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ से आप बाय रोड भी आ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से हम जाने वाले हैं हनुमान धारा, जो कि रामघाट से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं, कितना समय लगता है और ऑटो वाला कितने रुपये लेते हैं वहाँ तक पहुँचाने में, आगे वीडियो में आपको बताते हैं। हनुमान धारा तक पहुँचने के लिए मैं टूरिस्ट बंगलो चौक से 10 रुपये में ऑटो देकर वहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर पर्सनल गाड़ी ले जाने वालों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और उसी मार्ग पर कई सारे प्रसादी के दुकान मिल जाएंगे। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं हनुमान धारा। तो यहाँ से सीढ़ी चढ़ना है। तो सीढ़ी यहाँ से पता नहीं, कोई बोल रहे हैं 400 सीढ़ी चढ़ना है, कोई बोल रहे हैं 700 सीढ़ी चढ़ना है। बाकी मैं ऊपर चढ़ के ही बताता हूँ आपको कि कितना सीढ़ी यहाँ पे है। चढ़ने के बाद पता चल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, चढ़ने के बाद बताते हैं। तो सीढ़ी के अलावा अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे भी है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो रोपवे है वो जहाँ पे पार्किंग है वहीं से स्टार्ट होता है रोपवे का पॉइंट, और वो वहाँ से लेकर आपको वहाँ छोड़ देगा ऊपर तक, जहाँ से कुछ सीढ़ी चलकर मंदिर का दर्शन होता है। तो गाइस ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से जो है आप पूरे चित्रकूट धाम का व्यू देख सकते हैं। आप यहाँ से पूरा चित्रकूट धाम का व्यू देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से ऊपर से। तो फाइनली मैं मंदिर तक पहुँच चुका हूँ और सीढ़ी चढ़ने में 10 मिनट का समय लगा है। और ऊपर यहाँ पे जो बैठे हैं इन लोगों से मैंने पूछा तो टोटल जो सीढ़ी है वो 500 सीढ़ी है। 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे ये जो मंदिर है यहाँ पे, चलिए चलते हैं, हम दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं साथ में। हनुमान दर्शन हो चुका है। जो सीढ़ी चढ़ने में जो समय लगा है वो मात्र 10 मिनट का समय लगा है, और दर्शन होने में 1-2 मिनट में ही दर्शन हो गया, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी है नहीं है। पूरा रास्ता भी बहुत खाली है, अभी तो लोग अभी आ नहीं रहे हैं। तो हनुमान धारा के बाद अब हम जाएंगे सीधा राम घाट। तो चलिए मिलते हैं सीधा आपसे राम घाट में। तो राम घाट में मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे है। यहाँ पे अभी शाम को 6 बजे आरती होने वाला है, गंगा आरती होने वाला है। वो अगर शाम को 6 बजे आते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है, शाम का व्यू है, देख सकते हैं। तो राम घाट के पास में शिव मंदिर है, आइए यहाँ पहले एक बार दर्शन कर लेते हैं। यह शिव मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जिससे इसकी पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने
वनवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। इस स्थान पर शिवलिंग का अभिषेक करने और प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। जब भगवान श्री राम जी यहाँ से लौट रहे थे, लौटते समय उन्होंने यहाँ पे महादेव जी की पूजा की और शिवलिंग बनाया था, जहाँ से यहाँ पे तभी से उनको यहाँ पे पूजा जाता है। रामघाट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है और माना जाता है कि जब श्री राम जी यहाँ पर वनवास के लिए आए थे तो यहीं से उन्होंने अपने वनवास की यात्रा शुरुआत की थी। बात करते हैं यहाँ पर रहने के लिए, अगर रामघाट के पास में ही अगर आप कहीं होटल वगैरह, तो रामघाट के बगल में ही आपको कई सारे होटल वगैरह और धर्मशाला यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे 500 से 1000 रुपये देकर रह सकते हैं। रामघाट में कई सारे ऐसे दुकानें हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। रामघाट चित्रकूट में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित शांत घाट वह जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के सामने दिखाई देते थे और वह नदी के किनारे बैठकर रामचरितमानस लिखते थे। रामघाट के आसपास कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें से भरत मंदिर, पर्णकुटी मंदिर, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, चरखारी मंदिर, इन सभी मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। इन सारे मंदिरों के दर्शन के बाद में घाट के उस पार श्री वनवासी राम मंदिर के दर्शन के लिए गया। तो गाइस, रामघाट के आसपास ही आपको कई सारे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां आप दर्शन कर सकते हैं। उनमें से एक है श्री वनवासी राम मंदिर, जहां पे भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो बाकी मंदिर को भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसकी वजह से सभी मंदिर में अभी जा नहीं पा रहा हूँ। मेन मंदिर में जा रहा हूँ और वहाँ आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। श्री वनवासी राम मंदिर चित्रकूट का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भगवान श्री राम को समर्पित है। इस मंदिर की विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी हुई यादों को संजोए हुए है। यह मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के समय को स्मरण कराता है। यहाँ भगवान राम को एक साधारण वनवासी के रूप में दिखाया गया है, जो उनकी विनम्रता और तपस्या का एक प्रतीक है। तो लगभग सभी मंदिरों के यहाँ पे दर्शन हो गए हैं रामघाट में। गाइस, अगर आप लोग बोटिंग के माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये देकर आप वो भी कर सकते हैं। ये लोग के पास देके बोटिंग के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं। आसपास सभी मंदिर के दर्शन ये लोग करा देते हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन के बाद में कामतानाथ मंदिर के दर्शन के लिए गया, जो कि रामघाट से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो पहुंच चुका हमें कामतगिरी मंदिर के रास्ते। अगर आप वहां से ऑटो वालों को 10 रुपये देंगे तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो मंदिर के बाहर देख सकते हैं, प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। बाकी मंदिर का रास्ता आगे चलते बताते हैं आपको। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट के सबसे पवित्र और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री राम के स्वरूप कामतानाथ को समर्पित है। कामतानाथ का अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाले, और यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यह मंदिर पवित्र कामतगिरी पर्वत पर स्थित है। कहते हैं जब भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे तब उन्होंने इस स्थान को अत्यंत पवित्र बनाया। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु इस मंदिर में रुककर भगवान कामतानाथ के दर्शन करते हैं। इस वजह से इस पर्वत को कामतानाथ के नाम से जाना जाता है, यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पर्वत। कामतानाथ मंदिर के दर्शन के बाद में माता जानकी कुंड के दर्शन के लिए गया, जो कामतानाथ मंदिर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। जानकी कुंड चित्रकूट का एक पवित्र और दर्शनीय स्थान है जो देवी सीता से जुड़ा हुआ है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है
और अपनी पौराणिक, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया करती थी। इस स्थान का नाम जानकी यानी माता सीता के नाम पर रखा गया। देवी सीता के चरणों के निशान। जानकी कुंड के पास एक चट्टान पर माता सीता के चरणों के निशान भी देखे जा सकते हैं। जानकी कुंड के पास छोटे छोटे मंदिर और आश्रम हैं। तो गाइस बात करते हैं चित्रकूट घूमने की। तो यहाँ पे जो राम घाट है, इसी के आसपास आपको सभी दर्शनीय स्थल और मतलब जितने भी प्लेसेस है सभी मिल जाएंगे। तो अगर आप यहीं से ऑटो वगैरह, ई रिक्शा में भी आप घूम सकते हैं। और अगर आप प्लान करते हैं घूमने की, यहाँ पे सुबह से घूमने के लिए निकलते हैं तो आप एक दिन में पूरी जगह आप आराम से घूम सकते हैं। तो एक दिन में घूमने के लिए पर्याप्त समय है आपके लिए। तो अगर आते हैं तो एक दिन का समय निकाल कर जरूर आएँ।